ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है? चूंकि रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, पक्षकारों को रिपोर्ट दे दी गई अदालत के फैसले पर, और अब वो रिपोर्ट सबके सामने है। उस रिपोर्ट से अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी इत्तेफाक नहीं रख रही है, मुस्लिम पक्ष इत्तेफाक नहीं रख रहा है। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है, इतिहासकार इसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि एक हिस्टोरियन, इतिहासकार इसको किस नज़रिए से देखता है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। सर, रिपोर्ट आपने पढ़ ली है, ज्ञानवापी को लेकर जो पहले से चर्चा रही है और जो रिपोर्ट आई है, दोनों में कोई अंतर आप देख रहे हैं? ज्ञानवापी को लेकर के जो मसला था वो तो लंबे समय से सब लोग जानते थे कि वो मंदिर है। अब रिपोर्ट क्या आएगी, यहाँ को तो बच्चा बच्चा को रिपोर्ट पता था, बस ये उनके तसल्ली के लिए वो रिपोर्ट देगी। और सही बात है कि एएसआई वही रिपोर्ट देगी जो उनको साक्ष्य के रूप में मिलेगा, वो अपने से गढ़ नहीं सकते। जैसे वहाँ पर अगर मूर्ति मिली है तो अपने रिपोर्ट में मूर्ति लिखेंगे, अगर वहाँ पर उनको किसी तरह का संस्कृत में साक्ष्य मिला है तो संस्कृत में ही उस साक्ष्य का वर्णन करेंगे। तो वो तो एक डॉक्यूमेंट है और पूरी दुनिया उस रिपोर्ट को मानती है, अदालत मानता है, सारे लोग मानते हैं। अब आपको थेथड़ी बतियाना है तो आप कभी हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो आप कौन सा कब्र खोद करके रिपोर्ट निकालेंगे, क्या करेंगे आप? आपको तो भाई जब आप अदालत में चले गए, अदालत में जाना नहीं चाहिए था, अदालत में गए तो अदालत साक्ष्य मांगेगा ना। अब आप साक्ष्य भी नहीं दे रहे हैं, आप हर चीज़ को अपने तरह से चलाना चाहते हैं। तो ये कोई शरिया कानून थोड़ी चल रहा है कि मुग़लों का प्रतिनिधित्व करने वाले या जो मुग़लों के खैर ख्वाह हैं, ये अब मुग़लों का समय ख़त्म हो चुका है कि बस मुग़लिया सल्तनत ने कह दिया तो बस मान ली गई बात को। तो ये जो मुग़लों के उत्तराधिकारी जो स्वयं को कहते हैं, इनके पर तो जुर्माना लगाना चाहिए। ये 300 साढ़े 300 साल तक इन्होंने कब्जा कर रखा है इतनी बड़ी ज़मीन पर, तो दंड का भागी कौन बनेगा? कल मान लीजिए अदालत ने फैसला दे दिया कि ये मंदिर है, तो ये दंड किसको मिलेगा? दंड तो नहीं मिला, बाकी इनको इनाम में एक जगह दूसरी जगह ज़मीन मिल जाएगी तो बड़ा अच्छा है। आप ज़मीन पे कब्जा भी कर लें और जब मन चाहे वहाँ पर जो चाहे कर लें। तो इनके लिए मस्जिद का मतलब है कि आप ज़मीन से जुड़ी हुई होना चाहिए। आप उस मस्जिद का देखिए, नीचे तहखाना है, 92 तक पूजा हो रही थी। 92 में कौन सा कानून अचानक आ गया कि इन्होंने कह दिया कि पूजा नहीं होगी? कौन से किस व्यक्ति ने वो मौखिक आदेश दिया? उस व्यक्ति को अदालत को संज्ञान में लेना चाहिए और उस व्यक्ति को अभी जिस हालत में हो उसको भी दंडित करना चाहिए कि जब मन करेगा आप कह देंगे पूजा रोक दी गई। भाई हिंदुओं की भावना नहीं है। सर, वो 1669 की डेट से भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि नहीं, 1669 में औरंगजेब ने कोई मस्जिद तुड़वाई ही नहीं, मंदिर तुड़वाया ही नहीं। वो और अकबर के समय के होंगे तब। मान लीजिए अकबर के समय में मस्जिद बनी, मैं एक क्षण के लिए मान रहा हूँ, वैसे 1669 में तोड़ी गई थी, मान लीजिए बनी तो अकबर ने तोड़वाई होगी। अकबर के पहले अगर बनी है तो हुमायूं ने तोड़वाई होगी, हुमायूं के पहले बनी तो बाबर ने तोड़वाई होगी, बाबर के पहले बनी तो इब्राहिम लोदी ने तोड़वाई होगी, इब्राहिम लोदी की बनी सिकंदर लोदी ने तोड़वाई होगी, सिकंदर लोदी के पहले बनी तो बहलोल लोदी ने तोड़वाई। जब वो बनी तो तोड़ के ही बनी है। वो बताए ना कौन उनके पिताजी थे क्या उस ज़माने में कि वो बता रहे हैं कि अकबर के समय में मस्जिद बनी। अकबर ने तो ये भी कहा था कि जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई इसको वापस लेना चाहें वापस ले सकते हैं। मुग़लों में अकबर ने कहा था, माने ही है बात को, अकबर की बात को। 1669 में अकबर ने, औरंगजेब ने खुद हुक्म दिया था अबुल हसन को, अबुल हसन यहाँ का सूबेदार था, कि कोई नई मंदिर बनने ना पावे और काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह मिसमात कर दिया जाए। 50 हाथी बुलाए गए थे, 50 हाथियों से तुड़वाया गया था। 50 हाथी बुलाए गए थे, सैकड़ों कारीगर बुलाए गए थे तोड़ने के लिए, फिर भी तोड़ नहीं पाए। तो मंदिर के ऊपर मुलम्मा चढ़ा दिया इन्होंने, मंदिर के ऊपर केवल एक कवर चढ़ा दिया कि ये मस्जिद का स्वरूप बना दिया। नहीं तो ये तोड़ कहाँ पाए? ये नंदी जी को नहीं तोड़ पाए, ये तहखाने को पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर पाए। 45 दिन में उसको जवाब दाखिल करना था, इसलिए उसने 45 दिन के अंदर उसने जवाब दाखिल किया कि हाँ साहब मंदिर तोड़ दिया गया है और उसके जगह पर मस्जिद उठा दी गई है। आप पुरानी फ़ोटो देख लीजिए। मतलब 45 दिन का वक्त दिया था औरंगजेब ने अबुल हसन को। हाँ, कहा कि तत्काल इसको तोड़ दो क्योंकि यहाँ पर जो पुजारी हैं वो गलत सलत पढ़ा रहे हैं। औरंगजेब को बहाना चाहिए था। औरंगजेब की नीयत क्या थी? औरंगजेब ने कोई एक मंदिर थोड़ी तोड़ा, वो खुद उसने साकी मुस्तईद खान ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था, मासिर आलमगीरी में 1710 में। तो क्या ये जो मसाजिद कमेटी वाले हैं ये औरंगजेब को भी नहीं मानते हैं? तो इनके पिताजी मस्जिद बनवाए थे क्या? कौन बनवाया था मस्जिद? औरंगजेब खुद कह रहा है कि मैंने मंदिर तोड़वा दिया, अब मंदिर तोड़वा के मस्जिद का निर्माण करते। ये कौन होते हैं?
कौन सी किताब ये पढ़कर आए हुए हैं सब? ये सब झूठे हैं, एक नंबर के बेईमान हैं। और इन बेईमानों पर मुकदमा ठोकना चाहिए और इनके पर पूरी तरह से चार्ज लगाना चाहिए। जितने दिन ये रहे ना, उसका पूरा हर्जाना वसूल करना चाहिए और उस हर्जाने से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि एएसआई ने बहुत सी बातों को इग्नोर किया और एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया एएसआई। एएसआई नैरेटिव नहीं गढ़ता है, नैरेटिव ये सब गढ़ते हैं कि हमारा मस्जिद। हम कह रहे हैं कि उस समय चलिए खाली जगह पे मस्जिद बना दी, क्यों बनाई? मक्का के बगल में कौन सा मंदिर बना हुआ है? या इनके जामा मस्जिद के बगल में कौन सा मंदिर बना हुआ है? यहाँ दुनिया भर के मंदिर हैं, कोई तो नहीं कह रहा है। भगवान शिव के नाम से पूरी दुनिया जानती काशी को, ये भगवान शिव के बगल में इन्होंने मंदिर बनाई क्यों? मेरा तो सवाल यही है। जबकि उस समय तो जमीन की कमी नहीं थी, दुनिया भर की जमीन खाली थी। जहाँ बीएचयू बना है वो पूरा खाली था, पूरे बनारस में लोग खाली थे। अभी हम लोग लम्ही में आए, यहाँ की जमीन खाली बना देते मस्जिद, पूरी जामा मस्जिद, बड़े से बड़े। शंकर भगवान के क्या शिव जी ने औरंगजेब और उसके ये जो मुगल कारकुन हैं, आजकल के मसाजिद कमेटी वाले, मुगलों की जो संतान अपने आप को मानते हैं, ये इनको भगवान शंकर ने सपना दिया था कि तुम बेटा मेरे बगल में मस्जिद बना देना। जो गवर्नर थे उस समय के, जिनका नाम आपने बताया हसन करके, अबुल हसन जो थे, तो अबुल हसन की रिपोर्ट पर औरंगजेब ने फरमान जारी किया या औरंगजेब के फरमान जारी करने के बाद ये फैसला हुआ? औरंगजेब ने पहले फरमान दिया था कि इसको मंदिर को तोड़ दो। उसने रिपोर्ट ये दिया कि हुजूर मंदिर तोड़ दी गई है और उसके जगह पे मस्जिद बना दी गई है, तो फरमान है। अभी कहने कि हम फरमान को भी नहीं मानते। अकबर के काल में था, हम करें अकबर के काल में नहीं, 5000 साल पहले का था। बताओ उसका प्रमाण दो ना भैया, प्रमाण दे ही नहीं पा रहे हो तुम। ये झूठ बोलते हैं, सब झूठे एक नंबर के हैं सब। एक आखिरी सवाल, जो मोहम्मद यासीन हैं उनका ये कहना है कि मस्जिद खाली ज़मीन पर बनाई गई थी, उसके पहले वहाँ बौद्ध मठ हो सकता था। वो बौद्ध मठ तो मान सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं मानते हैं। इसलिए बौद्ध मठ मानते हैं क्योंकि उनको कन्फ्लिक्ट पैदा करना है कि बौद्धों से हिंदुओं का झगड़ा हो जाए, हम तो लड़ ही रहे हैं और लोग लड़े, ताकि ये लिंगर हो सके। ये देखिए मूर्ख लोग हैं, इनको इतना नहीं पता कि गौतम बुद्ध को स्वीकार्यता केवल सारनाथ तक मिली, कोई मठ नहीं बना। ये शिव जी की नगरी थी ना। अगर मान लीजिए गौतम बुद्ध का कोई मठ बन गया होता तो बुद्ध जी के नाम से बनारस क्यों नहीं जाना गया? या ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से बनारस क्यों नहीं जाना? इनके जो आका थे औरंगजेब, जिनको ये अपना सर्वोच्च आका मानते हैं, जिंदा पीर मानते हैं, इनके जो जिंदा पीर थे, इन्होंने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। इन्होंने इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था, अपने औरंगाबाद, इस बनारस का नाम क्या नाम रखा था? औरंगाबाद। एक मोहल्ले में सिमट के रह गया औरंगाबाद, एक मोहल्ला बन गया। औरंगाबाद क्यों नहीं हुआ बनारस का नाम? तो बनारस, काशी, वाराणसी तो शिव के नाम से जान। ये तो सारे शास्त्रों में प्रमाण है। इनके भी किसी किताब में, हदीस में है प्रमाण, ये दिखाएंगे कि काशी एक जगह है या बनारस एक जगह, वहाँ पर एक मस्जिद बनाई दी गई। आईने अकबरी में है, तारीखें जो उस समय की जो ये बात कह रहे हैं कि मासिर आलमगीरी में है। मासिर आलमगीरी तो चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर तोड़ के बनाया गया। इसके पहले भी टैवर्नियर वगैरह तमाम बड़े बड़े जो यात्री आए थे, उन्होंने पूरी जिक्र किया है कितना खूबसूरत मंदिर था, बिंदु माधव का मंदिर। इसलिए बौद्ध मठ मानते हैं क्योंकि उनको कन्फ्लिक्ट पैदा करना है कि बौद्धों से हिंदुओं का झगड़ा हो जाए, हम तो लड़ ही रहे हैं और लोग लड़े, ताकि ये लिंगर हो सके। ये देखिए मूर्ख लोग हैं, इनको इतना नहीं पता कि गौतम बुद्ध को स्वीकार्यता केवल सारनाथ तक मिली, कोई मठ नहीं बना। ये शिव जी की नगरी थी ना। अगर मान लीजिए गौतम बुद्ध का कोई मठ बन गया होता तो बुद्ध जी के नाम से बनारस क्यों नहीं जाना गया? या ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से बनारस क्यों नहीं जाना? इनके जो आका थे औरंगजेब, जिनको ये अपना सर्वोच्च आका मानते हैं, जिंदा पीर मानते हैं, इनके जो जिंदा पीर थे, इन्होंने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। इन्होंने इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था, अपने औरंगाबाद, इस बनारस का नाम क्या नाम रखा था? औरंगाबाद। एक मोहल्ले में सिमट के रह गया औरंगाबाद, एक मोहल्ला बन गया। औरंगाबाद क्यों नहीं हुआ बनारस का नाम? तो बनारस, काशी, वाराणसी तो शिव के नाम से जान। ये तो सारे शास्त्रों में प्रमाण है। इनके भी किसी किताब में, हदीस में है प्रमाण, ये दिखाएंगे कि काशी एक जगह है या बनारस एक जगह, वहाँ पर एक मस्जिद बनाई दी गई। आईने अकबरी में है, तारीखें जो उस समय की जो ये बात कह रहे हैं कि मासिर आलमगीरी में है। मासिर आलमगीरी तो चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर तोड़ के बनाया गया। इसके पहले भी टैवर्नियर वगैरह तमाम बड़े बड़े जो यात्री आए थे, उन्होंने पूरी जिक्र किया है कितना खूबसूरत मंदिर था, बिंदु माधव का मंदिर था, उसको तोड़ दिया। और तमाम मंदिर, एक नहीं 50 मंदिर तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण कराया। तो औरंगजेब तो खुद ही कह रहा है, तो बहादुरी के साथ कह रहा है कि मैंने हजारों मंदिर तोड़ दिए।
तो बता दें 1000 मस्जिद मंदिर कहाँ है, तो खोजा जाना चाहिए ना, और खोजा जाएगा क्योंकि कोई भाईचारा थोड़ी है। इन्होंने मंदिर पे जबरन, देखिए मुग़लों ने मंदिर तोड़ा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो तो आए थे तोड़ने के लिए। अब मुग़ल पापी थे और राक्षसी प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए उन्होंने तोड़ा। हो तो चंगेज़ खां के पौत्र हलाकू ने ये इस्लाम के अंतिम खलीफा अबू मुस्तसिम बिल्ला की टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी, और ये मुग़लों का पक्ष ले रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कि मुग़लों का पक्ष कौन लेगा? मुग़लों का पक्ष कोई सऊदी अरब नहीं लेता है। मुग़लों का पक्ष ये यहाँ के कुछ जो मुग़ल वंश के अपने आप को मानते दावेदार, वो पक्ष ले रहे हैं। तो गलत खुद ही कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, इसलिए ये झूठ बोलते हैं। और एक झूठ को छुपाने के लिए इनके पास सैकड़ों झूठ है, इनके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अदालत झूठी है, ये झूठा है, हिंदुस्तान झूठा है, सरकार झूठ, बस एक ठो ये मसाजिद कमेटी वाले जो फर्जी कमेटी बनाई, इनकी पहले तो कमेटी की जाँच हो, इनका पैसा कहाँ से आता है ये भी जाँच होनी चाहिए। ये इतिहास को झूठ, ASI झूठ, अदालत सब झूठी है। ये बनारस में रह रहे हैं, इनके पूर्वज कौन थे ये भी पहले पता चल जाए तो इनको मालूम चल जाएगा कि मुग़लों से इनके क्या रिश्ते थे। ठीक बात है। तो माशिरे आलमगीरी का जिक्र किया प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी ने। इन्होंने ये भी बताया कि अबुल हसन जो तत्कालीन गवर्नर था बनारस का, औरंगजेब के फरमान पर 45 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा हाथियों और सैकड़ों कारीगरों की सहायता से उसने मंदिर को तोड़ा, और उसके बाद फिर औरंगजेब तक उसने अपना जवाब भिजवाया कि आपका जो फरमान था उसको तामील करा लिया गया है, पूरा करा लिया गया है। तो जो बौद्ध मठ होने की बात मोहम्मद यासीन कर रहे हैं, मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी, उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं इतिहासकार। इनका ये कहना है कि वो ज़बरदस्ती अब हिंदू और बौद्ध के बीच झगड़ा लगाना चाहते हैं। इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।